मुझे खूबसूरत और ऐतिहासिक अल्जीरिया शहर में आपके बीच उपस्थित होकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि भारत से अल्जीरिया की पहली राज्य की यात्रा मेरे द्वारा संपन्न हो रही है। ये भारत अल्जीरिया संबंधों में एक ऐतिहासिक दिन है। मेरे साथ हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री सुकांत मंजुमदार जी और संसद सदस्य श्री अतुल गर्ग और श्री मुकेश कुमार दलाल भी उपस्थित हैं। मैं राष्ट्रपति तेवन और अल्जीरिया की जनता के हार्दिक स्वागत और आतिथ्य के लिए आभारी हूँ। मुझे कल राष्ट्रपति तेवन से मिलने का अवसर मिलेगा, जिसके दौरान मैं भारत और अल्जीरिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तारित करने पर चर्चा करूंगी, ताकि आप सभी लाभान्वित हो सके। भाई और बहनों, मैं भारत और अल्जीरिया के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को याद करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहूंगी। भारत ने कॉलोनियलिज्म के विरुद्ध अल्जीरिया के मुक्ति आंदोलन का शुरू से ही समर्थन किया। हमारे नेताओं के अल्जीरिया के नेताओं के साथ घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। नेशनल लिबरेशन फ्रंट को अल्जीरिया के मुक्ति संघर्ष के प्रमुख सदस्यों में से एक था। का कार्यकाल 1950 के दशक में अंत और 1960 के दशक की शुरुआत में भारत में ही स्थित था। जब 1962 में अल्जीरिया स्वतंत्र हुआ तो भारत अल्जीरिया का साथ देने के लिए मौजूद था और हमने तुरंत राजनीतिक संबंध स्थापित किए। तब से राजनीतिक संबंधों में कई गुना वृद्धि हुई है। इस संदर्भ में मेरी यात्रा का विशेष महत्व है। भौगोलिक दूरी के बावजूद हमारे बीच हमेशा मित्रता का घनिष्ठ संबंध रहा। इन दीर्घकालीन संबंधों का एक जीवंत उदाहरण अल्जीरिया के लोगों का भारत के प्रति स्नेह है। ओरान में महात्मा गांधी के नाम पर और अल्जीरिया में जवाहरलाल नेहरू के नाम पर एक एक सड़क का नामकरण भी किया गया है। भारतीय सिनेमा और टीवी सोप ओपेरा यहाँ लोकप्रिय है और उन्हें अरबी में देखा जाता है। बुजुर्ग अल्जीरियाई लोग 70 और 80 के दशक के दौरान अल्जीरिया में रहने वाले भारतीय डॉक्टर्स और शिक्षकों की आज भी याद करते हैं, ऐसे मुझे बताया गया है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि अल्जीरियाई दुल्हनें 3 दिनों तक चलने वाले विवाह समारोह के दौरान अपनी पोशाक के रूप में भारतीय साड़ी भी पहनते हैं। मुझे ज्ञात है कि अल्जीरिया में लगभग 4000 भारतीय नागरिक देश भर में स्थित विभिन्न परियोजनाओं और प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं। हमारे कई नागरिक तकनीकी रूप से कुशल है, जो कठिन परिस्थितियों में दूर दराज के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। मुझे पता है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्षेत्र की कई भारतीय कंपनियां अल्जीरिया के में काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा बताया गया है कि आर्कोन ने ओरान के पास रेलवे डबलिंग प्रोजेक्ट्स को काफी हद तक पूरा कर लिया गया है। अपनी यात्रा के दौरान मैं साफवरजी पालोनिची द्वारा निर्मित सीदी अब्दुल्ला साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जाऊंगी। विजय इलेक्ट्रिकल्स द्वारा निर्मित ट्रांसफार्मर प्लांट के शीघ्र ही चालू होने की उम्मीद है। मुझे बताया गया है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा जल्द ही अपने ट्रैक्टर प्रोजेक्ट को पुनः आरंभ करने की उम्मीद कर रही है। ये अल्जीरिया में भारतीय समुदाय द्वारा किए जा रहे अनेक प्रोजेक्ट्स में से कुछ ही है।
लार्सन एंड टब्रो राइट्स लिमिटेड जैसे कंपनियां जो अनेक अफ्रीका देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप में लगे हुए हैं। भारतीय लोग भविष्य में अल्जीरिया के साथ साझेदारी के लिए तैयारी है। अल्जीरिया ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत परिश्रमी भारतीय समुदाय एक तरह से भारत के सच्चे राजदूत हैं। ऐसे तो हम लोगों के राजदूत है, लेकिन आप भी एक एक राजदूत का ही काम कर रहे हैं। आप में से प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर हमारी प्राचीन भूमि के मूल्यों और संस्कृति को समझते हुए हैं। जब भी आप किसी अल्जीरियाई व्यक्ति से मिलते हैं तो आप उसका परिचय भारत की भावना से करते हैं। आपका संस्कृति, आपके चाल चलन, चेहरा, भावना भारतीयता में भरी हुई है। मित्रों, इस वर्ष हमारे देश में आम चुनाव संपन्न हुए हैं। लगभग 97 करोड़ मतदाताओं ने इसमें भाग लिया, जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड था और जिसने इसे अब तक की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया बना दिया है। ये हमारे देश में लोकतंत्र की एक शानदार सफलता भी है। आज भारत वैश्विक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लगातार 8% की वार्षिक औसत वृद्धि के साथ भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। ये गर्व की बात है कि हमारा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और शीघ्र ही शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की ओर अग्रसर है। जैसे जैसे भारत अपनी अमृतकाल यात्रा पर आगे बढ़ेगा, वो साउथ साउथ कोऑपरेशन की भावना के साथ अल्जीरिया जैसे अपने निकट सहयोगियों के साथ आगे बढ़ना जारी रखेगा। मित्रों, भारत सरकार और भारतीय समाज ने विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ाने में भारतीय समुदाय के योगदान को हमेशा महत्व दिया है और उसकी सराहना भी करती है। अल्जीरिया में रहने वाले भारतीय समुदाय भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों तथा सॉफ्ट पावर को आगे बढ़ाने के लिए एक सेतु की भूमिका निभाता है। 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक प्रयासों से हम आशाओं और आकांक्षाओं की एक नई यात्रा पर निकल पड़े हैं। जैसे जैसे भारत तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, अल्जीरिया और विदेशों में उपस्थित हमारे भारतीय समुदाय ने का सद्भावना और समर्थन और भी तेजी से बढ़ रहा है। Friends, the Government of India and the Indian society have always valued and appreciated the contribution of the Indian community in enhancing India's position, prestige and standing abroad. The Indian community in Algeria is a bridge taking forward India's interests and soft power. With the collective efforts of 1.4 billion Indians, we embark on a new journey of hopes and aspirations. While India is moving ahead on the path of development at the rapid pace, the goodwill and support of our Indian community in Algeria and abroad cannot be overemphasized. I do hope that you will continue with your good work and make us proud of your accomplishments for the betterment of India-Algeria relations. I wish you success and prosperity in the years ahead in all your endeavors. मुझे विश्वास है कि भारत का परिवर्तनकारी विकास और अल्जीरिया का प्राकृतिक सामर्थ्य हमारे संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।